एक बात कहना चाहता हूं, दो बड़े शायर जिनमें एक शायरा और एक शायर। शायरा वो जो उर्दू और हिंदी दुनिया में यकसा महबूबियत के साथ सुनी जाती हैं। बड़े कवि सम्मेलन हो या बड़े मुशायरे, हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जितनी उर्दू और हिंदी की खूबसूरत सांझी विरासत की महफिलें होती हैं, उनमें अपनी खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के साथ, अपनी खूबसूरत गजलों और गीतों के साथ हिंदुस्तान की सांझी विरासत का परिचय कराने वाली, हिंदुस्तान की सांझी विरासत का तारुफ कराने वाली हिंदी डाइस की बहुत ही मोतबर और मोहतरम कवित्री और उर्दू गजल की बहुत ही खूबसूरत शायरा मोहतरमा डॉक्टर सुमन दुबे साहिबा से मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं, और उनसे यह भी गुजारिश कर रहा हूं कि बिल्कुल इस बात का ख्याल ना करें कि सामईन में कहीं कहीं कुर्सियां खाली हैं। ये मोहम्मदी है, ये जब अपने मूड में आ जाए तो खाली कुर्सियां भी तालियां बजाने लगती हैं। एक बार जोरदार तालियों में डॉक्टर सुमन दुबे साहिबा का इस्तकबाल कीजिए और उन्हें इजाजत दीजिए कि वो अपने कलाम से नवाजें। आप सबको आदाब करती हूँ, आप सबका वंदन अभिनंदन और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आदिल भाई साहब के बाद मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप सुनेंगे, लेकिन अगर थोड़ी देर भी सुन लेंगे तो शायद मैं आप सबका आभार व्यक्त करूँगी। इतने खूबसूरती के साथ नदीम साहब मंच की संचालन मंच का कर रहे हैं, निज़ामत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इनके निज़ामत में जो मुशायरे होते हैं मैंने पढ़े हैं, वो तारीख बन जाते हैं। माजिद साहब बैठे हुए हैं मंच पे, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आदाब करती हूँ। प्यारे भाई दमदार बनारसी बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत हंसाया आपको, और जो लोग बचे हुए हैं, जो चले गए वो चले गए, लेकिन जो बचे हैं वो वाकई सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो मैं समझ रही हूँ। क्योंकि जिस तरह से आप आदिल साहब को सुन रहे थे, मैं हैरत में थी कि थोड़ी देर पहले सुनने को नहीं तैयार थे, और जब आदिल साहब ने पढ़ना शुरू किया तो आपने तो छोड़ने को तैयार नहीं थे। हाँ मुझे तो लग रहा था शायद आप जो है अब किसी को सुनेंगे नहीं, लेकिन ये मोहम्मदी है और चेयरमैन साहब शायद पता नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, चले गए हों क्योंकि बहुत देर हो गई। चेयरमैन साहब तो कोई बात नहीं है, आप सब मेरे लिए चेयरमैन की तरह, चेयरमैन साहब की तरह ही हैं। और आइए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। थोड़ी देर के लिए बस आपके बीच रहूँगी। अगर आपने चंद पंक्तियाँ, चंद अशार मेरे सुन लिए तो मुझे अच्छा लगेगा, सुनिएगा। इरशाद। स्वागत जी। डॉक्टर साहब पढ़िए। इस जहां में किसी के तो हो जाइए। क्या कहना, वाह। इस जहां में किसी के तो हो जाइए। थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिएगा, माइक बहुत अच्छा है आपका साउंड सिस्टम। इस जहां में किसी के क्या कहना तो हो जाइए, प्यार में अपनी आंखें भिगो जाइए, प्यार में अपनी आंखें भिगो जाइए। रोज ही ख्वाब है, नींद है करवटें, रोज ही करवटें, नींद है ख्वाब है, रोज ही करवटें, नींद है ख्वाब है। आज की रात कविता में खो जाइए, आज की रात कविता में खो जाइए, आज की रात कविता में खो जाइए। दिल की बंजर जमी को हरा कीजिए। क्या कहना, दिल की बंजर जमी को हरा कीजिए, दिल की बंजर जमी को हरा कीजिए। काम कोई तो उम्मीद का कीजिए, काम कोई तो उम्मीद का कीजिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो
बताइए, जताइए, नहीं सुनना चाहते तो वो भी कहिए, क्योंकि हम लोग रोज रात में कहीं ना कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं मुशायरे, कवि सम्मेलन, लेकिन जब इस खामोशी के साथ आप सुनते हैं तो शायद हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको जिसे भी सुनना है आप उसे बुलाइए, उसे प्यार से सुनिए। मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है पढ़ने की, लेकिन चूंकि जब हम आते हैं आपके बीच में तो हमें पढ़ने के लिए ही हम आते हैं। तो अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो हम बहुत प्यार से बैठ भी जाएंगे। नहीं ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे माहौल में शायद चंद लोगों के किसी महफिल से उठकर चले जाने से उस पूरे शहर के लोगों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये तमाम लोग, जो सैकड़ों लोग आपके सामने बैठे हैं, ये इस शहर के वो जिम्मेदार लोग हैं जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। एक बार तालियों की गूंज में डॉक्टर सुमन दुबे साहिबा को इस बात का यकीन दिलाइए कि आप उन्हें सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि खूबसूरत से एक गजल से और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत से गीत से नवाजें मोहतरमा डॉक्टर सुमन दुबे। दरअसल क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पहुंचने के लिए आपके दिल तक कुछ बातें करनी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि क्या आप सुनना चाहेंगे, क्या आपको अच्छा लग रहा है। देखिए, इस समय जो ये मुशायरा है उस म्यार तक पहुंच चुका है कि जो हम कवि सम्मेलनों की भीड़ में पढ़ा करते हैं, मुशायरों की भीड़ में पढ़ा करते हैं, शायद इस समय वो मन नहीं होता कि हम पढ़ें। हमें भी लगता है कि कुछ ऐसा सुनाएं जो आप सुने। बेशक। आइए मैं वहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि जब तक आप सुनने के लायक नहीं हो जाएंगे मुझे, तो मुझे पढ़ना बेकार है। आप एक बार अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे जताइए, एक बार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए प्लीज, तो मैं फिर शुरू करूँ। दिल की बंजर ज़मीं को हरा कीजिए, दिल की बंजर ज़मीं को हरा कीजिए, काम कोई तो उम्मीद का कीजिए, काम कोई तो उम्मीद का कीजिए। जिंदगी रेजा रेजा बिखर जाएगी, जिंदगी रेजा रेजा बिखर जाएगी, जिंदगी रेजा रेजा बिखर जाएगी, बिखर जाएगी। शाख से फूल को मत जुदा कीजिए, शाख से फूल को मत जुदा कीजिए, शाख से फूल को मत जुदा कीजिए। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। खुश्क धरती चटकने लगी हर तरफ, क्या कहना, क्या खुश्क धरती चटकने लगी हर तरफ, खुश्क धरती चटकने लगी हर तरफ। आप अंबर से काली घटा कीजिए, आप अंबर से काली क्या कहना, क्या कहना कीजिए, आप अंबर से काली घटा कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे डॉक्टर साहब एक गीत तो पढ़ दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब आइए। देखिए, अरे गीत पढ़वाएं तो अब आप तो ऐसे आराम से बैठे हैं, लेकिन जरा सा अगर मूड बना दें, आप अपने पास ही बैठ के जरा तालियां बजाएं तो कुछ बात बने। जी गीत के लिए बुलाऊं? हाँ, मैं डॉक्टर सुमन दुबे साहिबा से आप सबकी तरफ से गुजारिश कर रहा हूं, मेरा साथ दें। जरा सा तालियां अगर सही से आप लोग बजा देंगे तो उन्हें लगेगा कि आप सुनने के मूड में हैं। एक खूबसूरत सा गीत हम डॉक्टर सुमन दुबे साहिबा से पढ़ेंगे। दरअसल जो बैठे हैं लोग ना, वो कुर्सियों में अलग अलग बैठे हुए जी। अगर थोड़ी देर के लिए आप अगर जहमत करें कि आप उठ के सब लोग आगे आ जाएं, तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। चाहे आप मुझे सुने ना सुने, लेकिन और जो हमारे बाद माजिद साहब आएंगे, नदीम साहब आएंगे, आप सब उनको सुनेंगे बहुत प्यार से। तो सब लोग बैठ जाइए आगे आके प्लीज। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, थोड़ी देर ही बस।
थोड़ी देर के लिए आ जाइए। जरा सा अगर सब लोग आगे आ आप जाइए। बिल्कुल अगर सामने आ जाएंगे, जो लोग इधर उधर हैं अगर सामने आ जाएंगे तो ये महफिल बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जो लोग बहुत पीछे बिखरे हुए बैठे हैं अगर वो आगे आ जाएंगे तो ये महफिल फिर से एक इकाई में तब्दील हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। आपकी इस खूबसूरत सी महफिल में आप सबकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप जरा सा अपनी जगह से जरा सा भी आगे आ जाएंगे तो ये महफिल बहुत खूबसूरत रंग में आ जाएगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं जल्दी से अपनी अपनी जगह लें। डॉक्टर सुमन दुबे साहिबा एक खूबसूरत से गीत के साथ हमारे माइक पर हैं, वो अपने खूबसूरत से गीत से नवाजेंगी। पढ़ें। चलिए जी, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। आप बैठे हुए, मैं जान रही हूँ कि आपके हिसाब से मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आप वहां से तो बोल सकते हैं लेकिन यहाँ से बोलने में शायद आपको जमाने लग जाएंगे। चलिए, वो मुझे पता है मैं कितना अच्छा पढ़ने लगी। देखिए शोर भी हो रहा है ना, तो ऐसे में कहाँ पढ़ा जा सकता है बताइए। चलिए, अब आप चाहते हैं मैं पढ़ूं? जी चलिए, मैं एक गीत पढ़ती हूँ और मेरा मन है उस गीत को पढ़ने का। जी, आप मेरी हिम्मत बढ़ा दीजिएगा थोड़ी, सुनेगा। स्वागत। जाने क्यों नफरत का फैला, अरे क्या कहना, वाह। इस जग में व्यापार। वाह 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 वाह, क्या गीत शुरू किया, अरे वाह 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 वाह, तालियां बजाइए जोरदार। बहुत आभार। वाह 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 वाह। सुनिएगा, बस ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। जाने क्यों नफरत का फैला, इस जग में व्यापार। प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार। वाह 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 वाह। अब आप मेरे साथ हो जाइएगा। जाने क्यों नफरत का फैला, जाने क्यों नफरत का फैला, इस जग में व्यापार। प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार। क्या कहना, क्या कहना। प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार। और बंद हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। प्यार है जो अभिशापों को वरदान बना देता है। क्या कहना। प्यार है जो अभिशापों को वरदान बना देता है, वरदान बना देता है। प्यार है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्यार है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। प्यार के दम पर, प्यार के दम पर ही चलती है, प्यार के दम पर ही चलती है सांसों की पतवार। प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार। और ये बंदी हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। ये नया गीत है और कोशिश की है अगर आपका प्यार, आपका दुलार इतना मिल गया तो मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ सकूंगी। सुनिएगा, ये बंद हाजिर करती हूँ। लैला मजनू हीर और रांझा, लैला मजनू हीर और रांझा, या हो राधा रानी, या हो राधा रानी। लैला मजनू हीर और रांझा, या हो राधा रानी, या हो राधा रानी। प्यार किया है जिसने हो गई उसकी अमर कहानी, उसकी अमर कहानी। प्यार किया है जिसने उसकी हो गई अमर कहानी,
हो गई अमर कहानी, हो गई अमर कहानी। इसीलिए तो मैंने तुमसे, इसीलिए तो मैंने तुमसे कर डाला इज़हार। प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार। आपने मेरा मन बना दिया। आखिरी बंद देखिए, प्यार किससे करें, इसमें प्यार का रंग था। प्यार किससे करें कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। जैसा कि मैंने सुना कि यहाँ बीजेपी को उतने ही मुस्लिम्स ने वोट दिए जितने शायद हिंदू ने भी नहीं दिए। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जिस तरह से मुशायरे में जाती हूँ, मुझे प्यार मिलता है आपका, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये जात पात की बात होती है, ये दिल की बात होती है। सही बात। तो मैं ये पंक्तियां हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। प्यार ही रब है, प्यार ही मजहब, गीता और कुरान, गीता और कुरान। प्यार ही रब है, प्यार ही मजहब, गीता और कुरान, गीता और कुरान। प्यार के दम पर ही चमकेगा अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। प्यार के दम पर ही चमकेगा अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। प्यार बिना, प्यार बिना बेसुरे रहेंगे, प्यार बिना बेसुरे रहेंगे जनगण मन के तार। प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार है जीना, प्यार बिना बेकार। आपने इतना भी सुन लिया, बहुत बहुत आभार आपका।